मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री में क्लास 12th का है। किसका है? क्लास 12th का केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को लिगेंड के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था, यानी कि जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक, तो मैंने आपको इसमें लिगेंड बता दिया था, लिगेंड के प्रकार बता दिए थे यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंड का वर्गीकरण आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग बहुत ही बिंदास, ठीक है, और बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे आयुपीएससी। क्या बोलते हैं हम लोग? आयुपीएससी। आयुपीएससी चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, सभी एग्जाम में यानी कि जो भी आपके क्लास 12 में एग्जाम होता है केमिस्ट्री का, सभी एग्जाम में आप चाहे अनसॉल्व पेपर उठा के देख लो, कोई भी विद्या, ठीक है, अवतार, कुछ भी उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यानी कि अनसॉल्व पेपर में 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं, यानी कि 4 नंबर यहाँ से हमें क्या करना है? अडॉप्ट करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन या 3 आयुपीएससी आनी ही है। तो आयुपीएससी को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके हम रूल के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तक हम इनके रूल अच्छे से नहीं समझेंगे, रूल हमें समझ यानी कि हमारी पैसे एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हो, तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा, 100% सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक का बटन दबा लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आईपीएससी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, क्लास 12 तो हम लोग पास करके जो आते हैं तो उसमें कुछ आईपीएससी अलग टाइप का होता है, ठीक। यहाँ पे आईपीएससी कुछ अलग टाइप की है। ये जो आईपीएससी होती है इसके रूल थोड़े से हार्ड भी हैं, मतलब कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता, मगर मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि जो आपको आईपीएससी होगी पूरी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, कभी आप नहीं भूलोगे। जैसे मैं अभी तक नहीं भूला ना, तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। तो बिना रुके चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज भाइयों हम लोग पढ़ने वाले हैं आयुपीएससी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आयुपीएससी। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, सभी को पता होगा आयुपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो आयुपीएससी पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पढ़ने वाले, यानी कि उपसंयोजन यौगिक। क्या? उपसंयोजन यौगिक। तो सबसे पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रूल, दूसरा रूल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके बिना एक भी आईपीएससी सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, तो हम लोग रूल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा, वो आप लोग कॉपी में क्या करना, नोट डाउन कर लेना। और आपकी क्लास, अब क्लास 12 की जो बैच होगा, अब ये रेगुलर चलेगा पूरे 6 महीने तक। 6 महीने में आपका केमिस्ट्री के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अनसॉल्व पेपर भी आएंगे। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होंगे एमएस माथुर को, मतलब एमएस माथुर से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब क्या, रूल पे चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर रूल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, रूल के बारे में, ठीक है, क्योंकि नियम हम लोग को नहीं याद होंगे ना। और ये क्लास यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी पेपर में क्वेश्चन इससे आएंगे तो आएंगे। रूल यहाँ पे हमें, रूल क्या, हमें रूल को तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, रूल पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे आईपीएससी आती है, ठीक। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो रूल होता है, सबसे पहले देखो हम जो बता रहे हैं आपको वही याद रखना है, बाद में हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखे दे रहा हूं, सबसे पहले लीगेंड, आपको मैंने लीगेंड के बारे में बता दिया था, ठीक है। लीगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक। सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है। ये पहला रूल हो गया, ठीक है। आप लोग याद करते चलना है इसको, ठीक। दूसरा रूल क्या हो गया, ठीक, दूसरा रूल क्या है? लीगेंड का नाम लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद किसका नाम लिखा जाएगा? अब
मेटल का नाम लिखा जाएगा। ठीक, किसका? मेटल का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? मेटल का नाम लिखा जाएगा। ठीक, क्या रखना, यानी कि उसके बाद हम लोग क्या नेमिंग करेंगे किसकी? मेटल की। तो मैंने पहला रूल आपको क्या बताया? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो ये दो रूल तो कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो हमें याद होना ही चाहिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लिगेंड का नाम लिखना, यानी कि जो लिगेंड का आईयूपीएसी नाम होता है ना, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में वो भी आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो उसके बाद जो अगला रूल है, थर्ड नंबर रूल। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड नंबर रूल देखो क्या है। तो रूल जो होगा थर्ड वाला, तो सबसे पहले क्या होगा? लिगेंड का नाम लिखने के बाद, ठीक है, किसके बाद? लिगेंड का नाम लिखने के बाद, ठीक, या आईयूपीएसी बनाते समय यदि उसमें आइट, ITE, ध्यान से देखना, आइट या एट शब्द आता है, ठीक है, आइट या एट शब्द आता है, तो उनका ई हटाकर, ठीक, क्या हटा देते हैं? ई को हटा देते हैं। ई हटाकर, यानी कि ई को रिमूव कर देते हैं। ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ देते हैं। बस खत्म। यानी कि क्या ऐड कर दिया मैंने? ओ। ठीक है, यानी कि जिन लिगेंड के नाम के अंत में आइट, ठीक है, एट शब्द आते हैं, तो उनका ये वाला ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ देते हैं, तो बन जाते हैं कोऑर्डिनल कंपाउंड, यानी कि आईयूपीएसी नेम बन जाता है। जैसे जैसे भी देख लो। ठीक है, तो जैसे क्या? तो सबसे पहले तो सुनो मेरी बात। जैसे मैंने लिखा CNO, इसे बोलते हैं क्या? अगर इसका कॉमनली नाम होता है तो इसका नाम होता है क्या? साइनेट। क्या नाम होता है? साइनेट नाम होता है। क्या होता है? साइनेट। ठीक, क्या नाम होगा? साइनेट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ATE आ रहा है ना। ठीक, क्या आ रहा है? ATE। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? ई वर्ड आ रहा है ना। क्या आ रहा है? ई वर्ड। तो ई हटा दिया, इसकी जगह में क्या जोड़ देना है? ओ जोड़ देना है। ठीक, क्या जोड़ देंगे हम? अगर इसकी जगह में ओ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? साइनेटो। क्या बन जाएगा? तो ये इसका क्या होता है? आईयूपीएसी नाम होता है। क्या होता है? आईयूपीएसी। समझ में आया ना आपको? ठीक, ये इसका क्या होता है? यानी कि हटा दिया, ओ जोड़ दिया, तो साइनेटो बन गया। इसी तरह सभी करने हैं हमको। क्या करने हैं? सभी करने हैं। तो तीसरा अगला नंबर क्या होगा? ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखो ध्यान से, जैसे आ गया NCO। ठीक है, एन इसका उल्टा कर दो, NCO। ये क्या होगा? NCO हो गया तो इसे पढ़ते हैं आइसो। अगर CN का उल्टा NCO हो गया ना, तो ये आइसो लग जाता है। क्या लग जाता है? आइसो। आइसोसाइनेट। क्या होगा ये? आइसोसाइनेट। तो इसमें भी सेम होगा ना, ई हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेटो। ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे नेक्स्ट रूल देखो। अगर अगला देखो, अगर जैसे मैंने लिखा SO4-2, ठीक, ये क्या है? कौन सा आयन है ये सल्फेट आयन है। कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पे ATE आ रहा है ना, तो इसका ई हटा देंगे। ओके, बात समझ रहे हैं ना? रिमूव कर देंगे ई को, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फेटो। ओके, क्या बन जाएगा? सल्फेटो बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैंने लिखा SO3, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे SO3 है, तो क्या ना, ये सल्फेट हो गया ना, तो ये होगा सल्फाइट। क्या होगा? सल्फाइट। ओके, ये क्या हो जाएगा? सल्फाइट हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है ना? सल्फाइट हो गया। अब यहां से देखो ITE आ रहा, मैंने बताया अगर ITE आता है, ठीक है, तो ई हटा देंगे यहां से भी, तो सिंपल सी बात है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सल्फाइटो बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? सल्फाइटो बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे आ गया इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जो पेपर में आती है आईयूपीएसी। ये लिखा है C2O4, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेटो। क्या पढ़ते हैं? सॉरी, ऑक्सिलेट पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? ऑक्सिलेट। तो इसमें भी ATE आ रहा है ना, तो इसका ई हटा देंगे। ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेटो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सिलेटो हो गया। ओ जोड़ दिया मैंने। इसी प्रकार, ठीक है, आगे देखो,
इसी प्रकार क्या होता है, NO3 होता है, ठीक, क्या होता है NO3-1, ठीक, क्या होता है NO3-1, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट, AT आया, E को हटाएंगे तो नाइट्राइटो होगा, ओके, क्या होगा, नाइट्राइटो बन जाएगा। बात क्लियर ना। इसी प्रकार क्या करेंगे, NO2, ठीक है, क्या कर देंगे NO2, NO2 क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइट पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइट, ये बन जाता है नाइट्राइटो। बात क्लियर है ना, क्या बन जाता है, नाइट्राइटो। इसी प्रकार अगर हम एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और है, मैं नहीं लिख रहा हूं, NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO, ये होता है क्या, ग्लाइसिनेट, GLY, ग्लाइसिनेट। तो ये क्या, देखो इसमें भी AT आ रहा, E को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसनाइटो, ग्लाइसनाइटो, ये हो गया। देखो ये जो होते हैं ना, ये सभी पेपर में आ चुके हैं, ठीक, मैंने मेन आपको लिखा दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो CNO हो गया, NC हो गया, SO4 हो गया, SO3 हो गया, C2O4 हो गया, NO3 हो गया, NO2 हो गया और NH2, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, ठीक। ये क्या बन गया, साइनेटो और आइसोसाइनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, ऑक्सीडेटो, नाइट्राइटो और नाइट्राइटो, सॉरी ये नाइट्रेटो होगा, ठीक है, यहाँ पे ए लग जाएगा, नाइट्रेटो और ये नाइट्राइटो, और ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेट, तो ग्लाइसिनेट हो गया। सिंपल सी बात नहीं, ये रूल आपको क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अगर नेक्स्ट रूल क्या है, यदि इफ, अगर लिगेंड के नाम के अंत में, ठीक है, फिर से लिगेंड के नाम के अंत में अगर IDE शब्द आता है तो इनका ई हटाकर क्या कर देते हैं, ई को रिमूव करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहां पर सेम ओ जोड़ देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, ओ को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस खत्म बात, ठीक। ऐसे कौन से वर्ड हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, क्या हो, क्लोराइड, फ्लोराइड, इमाइड, एमाइड, ये सभी क्या होते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सभी क्या होते हैं, इनके नाम के अंदर में आईडी आ रहा वर्ड, तो इनका हटाकर क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे, तो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, ठीक है, सल्फे फ्लोराइडो, ये सभी वर्ड बन सकते हैं। तो देखो आगे इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ऐसे एफ हो गया, ठीक है, एफ हुआ, Cl हुआ, ठीक, I हुआ, और ये B हो गया, सॉरी Br, तो ये क्या होता है, फ्लोराइड, ठीक, क्या होता है, फ्लोराइड, फ्लोराइड, तो इसका ई हटाओगे, आईडी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, दिमाग लगाओ, फ्लोराइडो, ओके, क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। नेक्स्ट ये होता है क्लोराइड, ठीक है, क्या होता है, क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, ओके, क्या बनेगा, क्लोराइडो, ये आर है, ठीक, समझ लेना। ये होता है आयोडाइड, ठीक, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे आईडी आ रहा है ना, ई हटा दें इसका, ओके, तो ये बन जाएगा आयोडाइडो, ओके, क्या बन जाएगा, आयोडाइडो। ये होता है ब्रोमाइड, ओके, ये उसके बाद ई आईडी को हटा देंगे, ई को रिमूव कर दो, ये हो जाएगा ब्रोमाइडो, ओके, क्या बन गया, ये ब्रोमाइडो बन गया। समझ में आ रहा ना आपको, समझ में आ गया ना। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी भी लिगेंड के नाम के अंत में IDE शब्द आता है तो इनका ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो फ्लोराइड को क्या हो गया, फ्लोराइडो हो गया, क्लोराइड का क्लोराइडो हो गया, है ना, आयोडाइड का आयोडाइडो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, ये इसका एपीसी में बताएंगे आपको, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट रूल समझेंगे, रूल खत्म हो गया, आज और कल में हम लोग रूल को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, इसके बाद सीधा आईपीएससी पे आएंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से, देखो आगे नेक्स्ट क्या है, अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं। कितने रूल पढ़ लिए हम लोगों ने, 4, 5वां नंबर रूल। देखो कुछ अपवाद है, ठीक है, कुछ क्या है भाई, अपवाद लिगेंड है, ठीक, कैसे लिगेंड है, अपवाद, यानी कि जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। अब भाई एक्सेप्शन कौन कौन से होंगे भाई, एक्सेप्शन भी तो होंगे, क्या क्या एक्सेप्शन होंगे, जैसे CN, NC, OH और परैक्सो,
ठीक, मैं बता रहा हूँ इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। देखो जैसे मैंने बोला NC, CN, ठीक है, OH, ठीक, क्या होगा OH, और एक सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। ये क्या होता है, देखो एनसी को बोलते हैं सबसे पहले तो ये होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है ये, आइसोसाइनाइड, ठीक। आईडी इसमें आ रहा है ना, पूरा आईडी इसको गैप कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस जो अपवाद होते हैं जिनके नाम के अंतिम आईडी आता है तो उनमें पूरा आईडी गैप कर देंगे तो आइसोसाइनो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोसाइनो, ठीक। एग्जाम्पल हो गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। साइना, इसे क्या बोलेंगे, साइनाइड, ठीक, क्या बोलेंगे, साइनाइड। ये बन जाएगा क्या, साइनो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ये होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो बन जाएगा, आईडी हटा दो, पूरा पूरा हटा दो, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ओ जोड़ दो यहाँ पे, ठीक। ये होता है पर ऑक्साइड, ठीक, आईडी हटा दो ना, क्या हो जाएगा, परऑक्सो हो जाएगा। काम क्लियर हो गया ना, बात क्लियर हो गई, बात समझ आगे हो गया आपके। मुझे पता है आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक। ये रूल अच्छे से समझ, बस इसमें क्या करना है, एक्सेप्शन में अपवाद में आईडी हटाना, ओ जोड़ देना, खत्म काम। ओके, क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे एक और रूल है, एक और रूल पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक लिगेंड भी होते हैं, ठीक। उनका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम ही नहीं चेंज होता, जैसा उनका नाम रहेगा वैसा उनका काम है, ठीक है। तो जैसे कुछ लिगेंड जो है 6 नंबर रूल में प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक लिगेंड यानी कि नेचुरल लिगेंड है, जैसे NH3, अमोनिया, क्या पढ़ते हैं, अमोनिया हो गया, अमोनिया पढ़ते हैं ना, जैसे PY, जैसे H2O, NH3PyH2O, ये सभी जो है, और एक और है CO, कार्बोनिल, इनके नाम में कोई चेंजमेंट है ही नहीं। अब अमोनिया क्या बोलते हैं, एमीन पढ़ते हैं तो इसे लिखेंगे एमीन, ठीक। ये क्या होता है, पिरीडीन, ठीक है, क्या होता है, पिरीडीन। ये क्या होता है, एक्वा, इसे पढ़ेंगे, क्या जल को तो एक्वा ही पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ेंगे कार्बोनिल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों तो क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक। तो ये था आईपीएससी रूल। अभी आईपीएससी रूल और बाकी है, एक क्लास में आपकी आईपीएससी एक क्लास और होगी, इसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम लोग आईपीएससी को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है ना, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया, आपको सभी डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। तो आगे जो वीडियो होगा ये आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला रूल होगा, अभी 6 रूल खत्म हुए, 4-5 और रूल है, उनको पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ये वीडियो यहीं पे रखता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, और उसे शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पे क्लास 9th की और क्लास 10th की यानी कि यूपी बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं ना, तो फरवरी में एग्जाम भी है, तो 4-5 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। और इसकी जो क्लास होगी स्टार्ट होने वाली है, मतलब 1-2 दिन में स्टार्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री की। तो आज के वीडियो यहीं पे रखता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।